सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। तरस, तरस आना और तरस जाना, इनमें क्या फ़र्क है आज आपको बताऊंगा। लेकिन अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूं कि मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। सबसे पहले तरस की बात। तरस, तरस उर्दू में फ़ारसी से आया। इसका मतलब है डर, भय, खौफ, आतंक वगैरह। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वो एक खुदा तरस इंसान है, यानी वो एक ऐसा इंसान है जो खुदा से डरता है, ईश्वर से डरता है, खुदा से डरने वाला, भगवान से डरने वाला इंसान है। अच्छा, अब तरस जो है ये कहाँ से आया, बल्कि ये कहूँ कि किस परिवार का है, तो ये उसी परिवार का है जिसका संस्कृत का त्रास है। जी हाँ, फ़ारसी और संस्कृत के कई शब्द मैं आपको बता चुका हूँ एक छोटी सी सीरीज़ में, जो एक जैसे हैं या काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। उसी तरह का ये शब्द है त्रास। तरस और त्रास एक ही अर्थ रखता है, और ये जो त्रास है ना संस्कृत का, ये त्रस धातु से बना है। मतलब वही है डर, भय, आतंक, कष्ट वगैरह। अच्छा, दूसरा आपको एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य बताता हूँ कि आपने रामायण में और महाभारत में राक्षसों के त्रास का वर्णन कई बार पढ़ा होगा। अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं तो आपको याद आ गया होगा त्रास। इसके अलावा हिंदी में अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में गिरिधर कविराय को पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा कि उनकी कई कुंडलियाँ थीं। उनमें से एक थी साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजै त्रास। वैसे इसमें त्रास का अर्थ कष्ट और दुख है। ये पूरी कुंडली अगर आप समझना चाहें तो मेरा एक छोटा सा वीडियो है, वो देख लीजिएगा। फ़िलहाल तो तरस की बात करते हैं। तरस के बाद तरस। अच्छा, तरस जो है ये हिंदी और उर्दू में खूब चलता है। आप लोग भी बोलते होंगे, जैसे मुझे बड़ा तरस आया या तुझे तरस नहीं आया उस पर। यहाँ तरस का मतलब है रहम, दया। वैसे तरस शब्द का एक और रूप भी है। एग्जाम्पल्स, वो लोग पानी की एक बूंद को भी तरस गए, या हम तुम्हारे दर्शनों को कब से तरस रहे हैं, यानी वंचित हैं। यहाँ तरस का अर्थ है वंचित रह जाना, महरूम रह जाना या न मिलना। तरस, तरस जाना, तरस आना और तरस, ये आप अच्छी तरह से समझ गए, और आप समझ गए कि ये तीनों अलग अलग हैं। सलाम हिंदुस्तान।